जैसा कि हम देख रहे हैं, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस और CHSL का नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, आ चुका होगा। उसी के साथ हम मैथ्स की शुरुआत करेंगे। यदि बच्चे मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हमारा होगा अरिथमेटिक, दूसरा होगा एडवांस। ज़्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है, मैक्सिमम n नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आते हैं वो किस पोर्शन से आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एडवांस में। एडवांस की मैं बात करूंगा, जैसे कि आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये सारे जो पार्ट्स होंगे किसके पार्ट्स होंगे, तो आपका जवाब होगा ये एडवांस मैथ्स के पार्ट्स होंगे। तो आज हम कुछ अच्छा शुरुआत करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक होगा, क्या होगा, सारी बातें मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा। और आज का पहला टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में बच्चे हम क्या बोलेंगे, तो आपका जवाब है सर यदि हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में इसको हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। ठीक, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल मैं जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और SSC CGL प्री प्लस मेंस कंप्लीट हो जाएगा आपका इसी में। या आप कोई भी स्टेट का एग्जाम देना चाहते हैं, MPSI, MP पुलिस या UPSI या UP पुलिस, यदि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो ये गारंटी वाली बात है आपके नोट से आएगा, इससे बाहर आने कोई भी उम्मीद नहीं होगी। क्लियर? अब ध्यान रखना, यदि हम टॉपिक की शुरुआत करें तो कैसे क्या होगा, क्या क्या हम करेंगे, तो मैं आपको सिंपल से शब्दों में बता दे रहा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, टाइप वाइज से हम पढ़ेंगे। पहली बात, टाइप नंबर फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, धीरे धीरे आपको चीजों को मैं समझाऊंगा। दूसरी बात, लेवल वाइज पढ़ेंगे। लेवल वाइज का मतलब क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएगा। वैसा नहीं होगा कि मैं सबसे हार्ड क्वेश्चन दे दूं और कह दूं भैया ये क्वेश्चन पेपर में आया और आपको कुछ समझ में नहीं आया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेवल वाइज होगा। पहले MTS के क्वेश्चन रहेंगे, फिर CHSL के रहेंगे, फिर आपके CGL के रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, और क्या खास रहने वाला है तो मैं बता दूं, लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन होंगे, 5 ईयर्स, ठीक है, पिछले 5 साल के जो आयु के क्वेश्चन होंगे, इनको भी मेरे द्वारा सॉल्व करवाया जाएगा। रहेगा क्या, तो जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आपके, कुछ होने के बाद हम क्या करेंगे, पिछले 5 साल के 2023, 22, 21, 20, 18, 19 इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आए हैं, यदि वो आपसे बन रहा है तो इस बात का मतलब जिसके द्वारा आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो इस बात का मतलब है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो शायद आने वाले समय में अच्छा ना हो। तो आपको कहना क्या है, आपको नोट्स बनाने प्रॉपर टाइप वाइज और लेवल वाइज, और पिछले 5 साल के क्वेश्चन जो मेरे द्वारा करवाया जाएगा या मैं जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप पे आपको भेजूंगा, आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन लगाने हैं। क्लियर है? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक बातें क्या होंगी, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, लंब क्या होता है, ये सारी बातें हम डिसाइड करेंगे। क्लियर है? तो आप कुछ मत करो, सबसे पहले डालो टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक, लिखो आप टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज केवल हम क्या पढ़ेंगे, टाइप नंबर फर्स्ट, हो सकता है सेकंड के बारे में भी डिस्कस करें। क्लियर? बहुत सा बेसिक सा टाइप है। यदि मैं आपसे बोलूं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है तो बहुत सिंपल से जवाब होगा। यदि बच्चे जब हम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे तो हमेशा केवल एक एंगल के बारे में बात करेंगे, वो एंगल होगा 90 डिग्री। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 का होगा तो मैं ये बात गारंटी से कह सकता दोस्त कि वो जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। राइट एंगल ट्रायंगल होने की क्या प्रॉपर्टीज है, तो आपका जवाब होगा बच्चे कोई राइट एंगल तब है तब उसका एक एंगल 90 डिग्री हो और पाइथागोरस साहब की थ्योरम को फॉलो करता हो। पाइथागोरस भाई साहब ने क्या कहा, इतनी सी बात कही थी कि जो आपका कर्ण का वर्ग है बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब ध्यान देना, यदि मैं आपसे बात करता कि एक त्रिभुज है तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल एक क्या है, त्रिभुज। मैं आपसे कहता कि कोई त्रिभुज समकोण तब है तब उसका एक एंगल कैसा होना चाहिए, 90। मैंने आपसे कहा कि भाई साहब एक त्रिभुज है, इसमें एक कोण कैसा है, 90 है, तो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। पहली बात।
दूसरी बात क्या मैं आपसे कह रहा कि 90 के सामने वाली भुजा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आधे से बच्चों को यही पता नहीं होता है कौन हमारा हाइपोटेनियस कर्ण है, कौन आधार है, कौन लंब है। तो 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, तो आपका जवाब कर्ण होगा। ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, कर्ण। क्लियर, पहली बात। कल के दिन यदि ऐसा हो, बहुत सिंपल है, इस बार तो मैंने इस तरीके से समकोण बनाया। कल के दिन यदि हम आपसे कहते कि ये त्रिभुज है और ये वाला भाई साहब 90 है, तो वो सिंपल सी बात है, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी, तो आपका यह हाइपोटेनियस होगी। जरूरी नहीं है कि हर बार त्रिभुज ऐसा बन गया, बचपन से आप ऐसा पढ़ते आते हो तो आपको लगता है यहीं पर 90 होना चाहिए। कल के दिन भाई साहब यदि एक त्रिभुज है और ये वाला 90 है, तो मैं दावे के साथ कह सकता है समकोण त्रिभुज है और 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी, हाइपोटेनियस या कर्ण होगा। क्लियर है, तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखना। ऐसे क्या बनाते का ये समझने में बहुत आसान होता। 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। ठीक है, तो आपका जवाब सर कर्ण तो समझ में आ गया कि आपने कहा कि 90 की जो सामने वाली भुजा होगी वो कर्ण होगा। बट मैं आपसे कह रहा कि लंब क्या होगा, आधार क्या होगा। तो बच्चे हम इसमें ये बात नहीं बता सकते अभी कि लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, जब तक हमें थीटा ना दिया हो। यदि मैं आपसे कहता कि आपका थीटा एंगल ए है, क्लियर, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी, ध्यान सुनना, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, तो परपेंडिकुलर होगा, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, ये हमारा लंब है। क्लियर, तो यदि ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, बची साइड क्या होगा, तो आपका जवाब होगा ये हमारा बेस होगा, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, आधा। क्लियर, अब आपका जवाब होगा सर यदि थीटा ए नहीं होता, तो यदि थीटा ए होता तो ध्यान देना, यदि थीटा ए ना होगे, यदि ये थीटा ना होगे, यदि बच्चे ये थीटा होता तो थीटा के सामने वाली साइड अब क्या हो जाती, तो आप ही ने बताया कि थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, ये हमारा लंब होगा। ये लंब हो जाएगा, ये तो फिक्स रहेगा 90 के साइड सामने वाली साइड कर्ण, ये हमारा कर्ण है, ये लंब है, बची साइड क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा यदि ये थीटा तो क्या हो जाएगा बेस, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, ये हमारा आधार है। उम्मीद करता हूं कि आप इन तीनों बातों को समझ पाए होंगे। 90 के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। यदि थीटा आपको दिया है, यदि थीटा नहीं दिया तो इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि हमारा लंब क्या होगा, आधार क्या होगा। आपको देखो थीटा ए था तो लंब ए है, थीटा ए है तो लंब ए है, मतलब थीटा पर सारी बातें डिपेंड करेंगी कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। क्लियर है, तो इन दोनों बातों को आप नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। क्लियर, तो इसे लिखो आप। क्लियर, अब ध्यान रखना यदि हम आगे की ओर बढ़े तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखना। यदि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं तो ध्यान से देखना, इसे नोट कर लो आप। यदि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यदि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं, ये क्या होंगे, तो आपने नाम सुना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, साइन थीटा। हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ध्यान सुनना। एक तो हमारे पास क्या है, साइन थीटा, दूसरा क्या है बच्चे कॉस थीटा। क्लियर, तीसरा क्या है दोस्तों, आप जानते हो टेन थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन का रिवर्स उल्टा क्या होगा, तो आपका साइन का उल्टा सर हम जानते हैं क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आप अच्छे जानते हो कि सर सेक थीटा होगा। टेन का उल्टा क्या होगा, तो आपका जाएगा सर कॉट थीटा। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दोस्त। इसके अलावा किसी भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स वाले की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इनके अलावा आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इनके अलावा कुछ और देखने की जरूरत ना पड़ेगी, नहीं शायद आज तक पड़ी हुई है। यदि आप इनके बारे में बेसिक बहुत अच्छे से समझ गए तो दुनिया का कोई भी यदि ट्रिग्नोमेट्री का तुम क्वेश्चन लगाओगे तो ये गारंटी देता हूँ मैं आपसे बन के जाएगा। क्लियर है, अगर नहीं इसे मैं हटा रहा तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर, तो ये तो बात समझ में आ गई, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखना आप ध्यान से। अब देखो यदि मैं बात करूं कि इनके मान किस तरीके से याद रखना है, तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या था, तो आप ट्रिक याद रखते थे लाल बटे कक्का से। हिंदी मीडियम के लिए क्या था, लाल बटे कक्का। यदि मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो आप अच्छे से जानते हो कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदी वाले कैसे याद रखते थे बचपन में, लाल बटे कक्का से। इंग्लिश मीडियम वाले पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब कौन किसकी मान होगा, अब यहाँ देखना
यदि मैं इस मान की बात करूं तो किसका मान होता है ये दोस्त, ये होता है साइन थीटा। क्लियर? लंब बटे कर्ण किसका मान होगा? साइन का। यदि मैं बात करूं ये आधार बटे कर्ण किसका होगा, तो आप अच्छे जानते हो कि सर ये किसका मान होगा? cos थीटा का। और ये लंब बटे आधार किसका होगा? तो आपका जो होगा tan थीटा का। क्लियर है? अब देखो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस किसका मान होगा? आपका आंसर साइन की वैल्यू होगी। बेस अपन हाइपोटेनियस किसका होगा? तो आपका जवाब होगा cos थीटा का मान होगा। परपेंडिकुलर और बेस किसका मान होगा? tan का मान। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना, यदि मैं साइन की बात करूं तो आपका जो है साइन आपने बोला लंब बटे कर्ण होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या? हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? तो आपका जवाब होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, या हिंदी में आप लिखोगे तो लंब बटे क्या होगा? कर्ण। क्लियर है? ये लंब है और ये क्या है? कर्ण। आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हैं। अब देखो यदि मैं बच्चे cos की मैं बात करूंगा तो ये आधार बटे क्या होगा? कर्ण होगा। cos थीटा किसके बराबर होगा? आधार बटे कर्ण, या बेस अपन क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो आपका बेस अपन क्या होगा? हाइपोटेनियस, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? आधार बटे कर्ण। एक इसकी वैल्यू हो गई cos। आपका जगह सर यदि हम tan की बात करें तो परपेंडिकुलर अपन क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा दोस्त? तो आपका परपेंडिकुलर अपन बेस, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? लंब बटे क्या हो गया? आधार। तीनों बातें क्लियर? ठीक है ना? अब देखो साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा। तो मैं कह रहा कि जब इसका मान उल्टा हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस था तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? आपका जगह ये भी पलट जाएगा, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होगा, या मैं बोल सकता है कर्ण अपन क्या होगा? तो आपका कर्ण अपन क्या होगा? लंब होगा। क्लियर? अब देखो cos का मान बेस अपन हाइपोटेनियस है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, cos का उल्टा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय क्या? बेस हो गया। मैं बोल सकता कि कर्ण अपन क्या हो जाएगा? आधार। ठीक। यदि tan की बात करूं तो tan का उल्टा cot होगा, तो इसका मान क्या होगा दोस्तों? आपका सर cot थीटा की यदि आप बात करोगे तो आधार बटे क्या होगा? लंब होगा, या मैं बोल सकता आधार बटे क्या होगा? लंब। ठीक है? ये तीन आपको याद रखना है, तीन के उल्टे क्या हो जाएंगे? ये तीन बन जाएंगे। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं, कौन क्या होगा, कौन सी वैल्यू दी जाएगी, कब क्या लगाया जाएगा, तो आपको इतना ध्यान रखना है। हिंदी मीडियम वालों को लाल बटे कक्का से आप ध्यान रखोगे, इंग्लिश वाले कैसे? पाकिस्तान भूखा प्यासा और दोस्त हिंदुस्तान हरा भरा। साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक होगा, cos का सेक होगा, tan का क्या होगा? cot होगा। क्लियर है? आप इतनी सी बात नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसे हटा दूं। अब ध्यान से देखना, अभी तो बहुत बेसिक छोटी छोटी बातें चलेंगी, आपको बहुत मजा आएगा। अब देखो अब मैं क्या कह रहा, छोटी छोटी बातें हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि साइन का उल्टा क्या होगा, तो आप अच्छे जानते हैं कि सर cos थीटा। तो ध्यान देना रिजल्ट कहां से आते हैं। साइन थीटा किसका उल्टा होगा? तो आपका जवाब होगा साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा। क्लियर है? पहली बात तो मैं आपसे कह रहा कि ये साइन थीटा है, कोसेक है, यदि इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर कर दूं पहली बात, तो आपका जगह सर यहाँ से तो ये बात समझ में आ रही है, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? तो आपका जगह इंटू में क्या आएगा? कोसेक थीटा आएगा, किसके बराबर? 1। मतलब सर यहाँ से ये बात समझ में आ गई है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, पहली बात। दूसरा क्या है? cos का उल्टा क्या है? sec। तो आपका जगह सर cos थीटा किसके बराबर होगा? तो मैं कह रहा कि sec थीटा का उल्टा होगा। क्लियर है? sec को यदि मैं यहाँ ले जाऊंगा तो आपका जगह सर cos थीटा इंटू में क्या आ गया दोस्त? तो आपका जगह sec थीटा किसके बराबर? 1 के बराबर। दो बातें क्लियर। तीसरा रिजल्ट क्या आएगा? ध्यान से देखना, इसे हटा दूंगा, ये तो लिख लिया होगा आपने, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। अब देखो आप दो बातें होंगी ना, तीसरी क्या होगी कि सर हमें बात जानते कि सर tan थीटा किसके बराबर होगा? तो आपका सर tan का रिवर्स क्या हो जाता है? उल्टा cot थीटा। tan का उल्टा क्या होगा? cot थीटा होगा। यदि मैं cot को एक पे ले जाऊं तो मैं आपसे कह रहा कि tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा? cot थीटा किसके बराबर? 1 के बराबर। अब देखो यहाँ से तीन बात है, यदि सर साइन और उसका दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा?
1, पहली बात। कॉस और उसके उल्टे का मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा 1। यदि tan और उसके रिवर्स का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1। मतलब ये बात दोस्त क्लियर है, जब कभी भी साइन और उसका रिवर्स का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, कॉस और उसका मल्टीप्लाई का रिवर्स का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, tan और उसका उल्टा कॉट का मल्टीप्लाई होगा तब भी क्या आएगा दोस्त 1 आएगा। बट कंडीशन क्या है यहाँ देखना, अरे यहाँ से देखो यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, पहली बात इधर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा, यहाँ थीटा है, यहाँ पर भी थीटा। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो थीटा की जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू किसके साथ होनी चाहिए, कॉट के साथ। साइन के साथ थीटा जितना होगा कोसेक के साथ थीटा भी कितना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। कॉस के साथ थीटा जितना है सेक के साथ भी कितना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। मतलब ये तीनों बातें सत्य सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब थीटा, पहली बात घात 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। मतलब आप ये कह रहे हैं कि थीटा और पावर, इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, घात का मान कैसा होना चाहिए, तो आपका जवाब का मान भैया समान होना चाहिए। मान कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब जाके तीनों घटनाएं घटेंगी, मैंने इसके अलावा घटना नहीं घट सकती। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप ये बेसिक छोटी छोटी बातों को समझ पाओगे। ठीक है, जो पढ़ाया जा समझ में आ रहा, आगे की बात हम कल करेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे चल के नंबर ऑफ वीडियोज हमारे आएंगे, पिछले 5 साल के जो भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आए हैं उनको भी मेरे द्वारा सॉल्व करवाया जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नहीं हुआ।